अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मक्का मुकरमा छोड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ इशारा करके क्या फरमाया? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार रवायत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाया, तू क्या ही पाकीज़ा शहर है और मुझको बड़ा ही महबूब है। अगर मेरी कौम मुझको ना निकालती तो मैं दूसरी जगह सकूनत इख्तियार ना करता। सवाल: जन्नतुल बकी क्या है? जवाब: मदीना में कब्रिस्तान है। सवाल: सिदरतुल मुंतहा से क्या मुराद है? जवाब: नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। सवाल: इंसानी सूरत वाला परिंदा अल्लाह पाक ने किस नबी के दौर में पैदा फरमाया? जवाब: हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। इसके दोनों जानिब 4 बाजू थे और इसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने तो अजीब व गरीब परिंदे पैदा किए हैं और इनका रिज़्क़ वो जानवर जो बैतुल मुक़द्दस के आस पास पाए जाते हैं। बस परिंदे के जोड़ से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो वो परिंदा वहाँ से उड़ गया और इस हजाज की ज़मीन सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। सवाल: सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना की तरफ बढ़ते हुए किसने देखी थी? जवाब: सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना की तरफ बढ़ते हुए एक यहूदी ने देखी थी। सवाल: सबसे ज़्यादा आयत किस गज़वा के बारे में सूरह तौबा में हैं? जवाब: सबसे ज़्यादा आयत गज़वा तबूक के बारे में सूरह तौबा में हैं। सवाल: सबसे पहले हज का ऐलान किस नबी ने किया? जवाब: सबसे पहले हज का ऐलान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: सुन्नत या नफिल की 3 रकत नमाज कब अदा की जाती है? जवाब: इन नमाजों की 3 रकतें नहीं होती। सवाल: किस काफर बादशाह ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी?
जवाब: काफर बादशाह नमरूद ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी। सवाल: मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब: मस्जिद अक्सा को अक्सा इसलिए कहते हैं क्योंकि मस्जिद अक्सा मक्का हजाज से बहुत फासले पर है। सवाल: हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली है, वो कौन से नबी हैं जिनको नबूवत बचपन में मिली थी? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को नबूवत बचपन में मिली थी। सवाल: अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त दे दी थी, ये फरमान इलाही किस मौके पर नाजिल हुआ था? जवाब: अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त दे दी थी, ये फरमान इलाही सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजिल हुआ था। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब नसीब हुई? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 1290 में नसीब हुई। सवाल: अल-असर के मायने क्या हैं? जवाब: अल-असर के मायने वक्त, नमाज असर और ज़माना है। सवाल: किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब: खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा का नाम क्या था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा का नाम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल: सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी, इसका नाम बताएं। जवाब: सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी, इनका नाम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन साबित था। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल किस यमनी हुक्मरान ने मक्का पर हमला किया? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल यमन के हुक्मरान अबरहा ने मक्का पर हमला किया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब किस ग़ज़वा में शहीद हुए? जवाब:
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال: مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، اور یہ الفاظ کس صحابی کے ہیں؟ جواب: حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے۔ سوال: وہ کون سی چیزیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس مسواک رکھتے تھے۔ سوال: تسبیح ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم۔ سوال: دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ جواب: غصہ حرام ہے اور دنیا میں غصہ پینے سے جنت میں حور ملے گی۔ سوال: مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب: مسلمہ کذاب کے حامی بنو حنیفہ تھے۔ سوال: وادی سینا کیوں مشہور ہے؟ جواب: بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو کر اس وادی میں داخل ہوئے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قواعد تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں مرنے والی اونٹنی کا نام اسبا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی 4 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: غیر تصدیق شدہ باتیں آپس میں نہ پھیلاؤ، یہ بات کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ جواب: غیر تصدیق شدہ باتیں آپس میں نہ پھیلاؤ، یہ بات سورۃ الحجرات میں بیان ہوئی ہے۔
सवाल कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिल इस्लाम होता है। जवाब पहले कलमे को पढ़ने से इंसान दाखिल इस्लाम होता है। सवाल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस बादशाह के दौरे हुकूमत में मबूस हुए। जवाब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बख्त नसर के दौरे हुकूमत में मबूस हुए। सवाल कुरान मजीद की किन सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है। जवाब कुरान मजीद की हम सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है। सवाल पहले इस्लामी कमांडर कौन थे। जवाब पहले इस्लामी कमांडर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल अल्लाह पाक सारे गुनाह को माफ़ कर देंगे मगर एक गुनाह ऐसा है जिसको क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेंगे, बताएं वो गुनाह क्या है। जवाब जिसने किसी को अल्लाह के साथ शरीक किया हो यानी शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेंगे। सवाल हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु की 1400 साल पहले किससे मुलाकात हुई थी जो अभी दुनिया में आएगा। जवाब हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु की 1400 साल पहले दज्जाल से मुलाकात हुई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।